हेलो, गुड मॉर्निंग। एलटी का उत्तराखंड का जो सिलेबस है हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। तो इसमें हमने एक क्लास ली थी, मैट्रिसेस और डिटरमिनेंट की क्लास ली थी। ये सारे टॉपिक्स हैं। अब ये टॉपिक जो दिख रहे हैं इसमें इतना ही लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये जो लिखा है वही होगा। ये पूरी जैसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पूरा ही आएगा। इसमें एलजेब्रा लिख दिया खाली। एलजेब्रा का मतलब एलजेब्रा नहीं है, मॉडर्न एलजेब्रा पूरा पोर्शन है। मॉडर्न एलजेब्रा में एलजेब्रा से रिलेटेड अगर मैं बात करता हूँ तो एलजेब्रा में आपकी जो 2 डिग्री की 3 डिग्री की इक्वेशंस होती हैं उनका सॉल्यूशन, साथ में मॉडर्न एलजेब्रा वाला पोर्शन है। डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन पूरी है। स्टैटिस्टिक्स, डायनेमिक्स पूरी है। रियल एनालिसिस, पूरी रियल एनालिसिस आ जाती है। रियल एनालिसिस में कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं, वो टॉपिक ही आपको देखने हैं। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस तो पूरी ही पढ़नी पड़ेगी। लीनियर एलजेब्रा, न्यूमेरिकल एनालिसिस, इनमें कुछ पर्टिकुलर टॉपिक्स आते हैं जिनसे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इससे पहले लेक्चर में हमने देखा था मैट्रिसेस, तो इस लेक्चर में हम देखते हैं एलजेब्रा के बारे में। एलजेब्रा में स्पेशली मैं ले रहा हूँ आपका मॉडर्न एलजेब्रा वाला पोर्शन। साथ में एलजेब्रा में आता है आपका जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं, थ्योरी ऑफ इक्वेशन वाला पोर्शन। एलजेब्रा में जो पूछा जाता है आपका, मैं यहाँ पे ज़रा सा लिखता हूँ, थ्योरी ऑफ इक्वेशन एक तो पोर्शन सर इसमें आता है। थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन, थ्योरी ऑफ इक्वेशन। और दूसरा पोर्शन इसमें आता है एब्स्ट्रैक्ट एलजेब्रा या मॉडर्न एलजेब्रा कहते हैं उसको, मॉडर्न एलजेब्रा। ठीक है, थ्योरी ऑफ इक्वेशन में आप जानते हैं, आपने बीएससी सेकंड में जो पढ़ा था, ठीक है, कार्डन मेथड हो गया, डिस्कार्ट मेथड हो गया, रूट्स कैसे फाइंड करते हैं, रिलेशन बिटवीन रूट एंड कोफिशिएंट, ये सारा कुछ थ्योरी ऑफ इक्वेशन में हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ एलजेब्रा वाला पोर्शन। देखिएगा, एलजेब्रा में मॉडर्न एलजेब्रा, तो मॉडर्न एलजेब्रा वाले पोर्शन में कहाँ से स्टार्ट करेंगे देखिएगा आप। मॉडर्न एलजेब्रा वाला जो पोर्शन है सर, स्टार्टिंग से बता रहा हूँ मैं आपको। अगर आपको मॉडर्न एलजेब्रा सीखनी है तो सेट थ्योरी का ज़रा नॉलेज होना ज़रूरी है सर। ठीक है, क्योंकि इसमें पूरी सेट थ्योरी का यूज़ होगा। तो इसमें सबसे पहले हम वर्ड सीखेंगे मॉडर्न एलजेब्रा में। मॉडर्न एलजेब्रा, मॉडर्न एलजेब्रा, सबसे पहला वर्ड सीखेंगे सर हम इसमें बाइनरी ऑपरेशन। सबसे पहला क्या सीखेंगे? बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है, बाइनरी ऑपरेशन को सीखेंगे। तो बाइनरी ऑपरेशन किसी भी नॉन एम्प्टी सेट में होता है। नॉन एम्प्टी वर्ड क्यों कह रहा हूँ? ए कोई नॉन एम्प्टी सेट है, जी से भी डिनोट कर सकते हैं। नॉन एम्प्टी क्यों कह रहा हूँ वो भी अभी समझ में आएगा। नॉन एम्प्टी, नॉन एम्प्टी कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ना कुछ एलिमेंट उसमें होने चाहिए। तो बाइनरी ऑपरेशन, क्योंकि एलिमेंट जब आप लेंगे तभी आगे की कहानी होगी। तो अब सबसे पहले तो आप ये जानते ही हैं कि ए कोई सेट है, बी कोई दूसरा सेट है। तो ए क्रॉस बी जब आपसे मैं कहूँ तो ए क्रॉस बी में हमेशा ऑर्डर्ड पेयर में एलिमेंट आते हैं। किस टाइप के? ए कॉमा बी टाइप के, सच दैट ए एलिमेंट पहला जो होगा आपका ए सेट का एलिमेंट होगा और बी एलिमेंट जो होगा बी सेट का होगा। इसी चीज़ को अगर मैं दूसरे वे में लिखता हूँ और अगर मैं इसको ये लिखूँ कि ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, ए क्रॉस ए लिख देता हूँ, तो ए क्रॉस ए कैसे डिफाइन होगा? इसमें भी ए कॉमा बी टाइप के एलिमेंट आएंगे, सच दैट कंडीशन क्या होगी? पहला एलिमेंट भी पहले सेट का, दूसरा एलिमेंट भी पहले सेट का ही होगा। ए क्रॉस बी में भी वही एलिमेंट हैं जो ए क्रॉस ए में है। क्योंकि ये एक ही सेट है इसलिए ए क्रॉस ए में पहला एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों के दोनों एक ही सेट के एलिमेंट लिए गए हैं। तो बाइनरी ऑपरेशन भी क्या है? एक फंक्शन है। किस टाइप का फंक्शन है? इसको हम स्टार से डिनोट कर लेते हैं। कैसा फंक्शन है? कोई, हमने कहा लेट जी, पूरा लिख रहा हूँ मैं इसको, देखिएगा, लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, जी बी ए नॉन एम्प्टी
सेट, अगर G कोई नॉन एम्प्टी सेट है तो स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन, ए बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन कब बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा स्टार, कब, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू, फॉर ऑल ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी। इसका मीनिंग क्या हुआ, कोई भी दो मेंबर आप उस सेट में से उठाते हैं, नॉन एम्प्टी सेट में से, उन दोनों को अगर ऑपरेट करते हैं तो वो जो एलिमेंट मिलेगा नया वो भी उसी सेट में अगर मिल जाता है तो आप कह देते हैं वो जो स्टार आप ले रहे हैं, स्टार मतलब यहाँ पे स्टार मतलब रूल है, एक रूल ऐसा जो इस तरीके की कंडीशन को फुलफिल करता है, वो रूल जो फुलफिल कर रहा है वो रूल बाइनरी ऑपरेशन होगा। जैसे मैं आपसे कहूँ कि कोई सेट मैंने फाइनाइट लिया, जी मान लेते हैं, ऐसा लेता हूँ मैं 1, 2, 3, 4 ऐसा लिया मैंने। अब स्टार, इसके अंदर स्टार की मैं बात करता हूँ तो स्टार मान लेता हूँ एडिशन है, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा कब, फॉर ऑल कोई भी दो मेंबर मैं इसके उठाऊंगा, ए कॉमा बी मैं जी में से उठाऊंगा तो उन दोनों को ऐड करके भी जी में आना चाहिए। क्या ऐसा है, आएगा? जैसे आप 1 + 2 को उठाएंगे तो इनको ऐड करेंगे तो जी में बिलोंग करेगा, 3 के इक्वल आएगा। लेकिन जैसे ही 2 + 3 को ऐड करेंगे तो 5 आएगा, 5 जी में बिलोंग ही नहीं कर रहा है, नॉट बिलोंग्स टू जी। तो इसका मतलब आप कह देंगे कि ये जो स्टार है ना बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। इट मीन्स एडिशन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन फॉर दिस नॉन एम्प्टी सेट। इस नॉन एम्प्टी सेट के लिए एडिशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो ऐसे सेट के लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस होती हैं जिसको हम आगे देखेंगे, उसे कहते हैं मॉड्यूलो सिस्टम, एडिशन मॉड्यूलो और मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो। मल्टीप्लिकेटिव मॉड्यूलो आएगा इसमें, ठीक है ना। इसमें एडिटिव मॉड्यूलो अगर लिखूंगा तो 0 बिलोंग कर जाएगा तो एडिटिव मॉड्यूलो हो जाएगा, वो ग्रुप बना देगा। इसका मतलब सबसे पहले मैं स्टार आपको वो बाइनरी ऑपरेशन सिखाना चाह रहा था। तो बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन हमसे कहती है किसी भी एक सेट के दो एलिमेंट को आप उठाओ, किसी सेट के दो एलिमेंट को जब आप उठाते हो उनको ऑपरेट करते हो, ये तो पहले ऑपरेशन का तरीका सिखाया, फिर उनको जब आप ऑपरेट करते हो ना, ऑपरेट करने के बाद उसी सेट में अगर वो बिलोंग कर जाते हैं तो आप उस स्टार को, ऑपरेशन कुछ भी हो सकता है ना, वो जो ऑपरेशन होगा वही आपका क्या कहलाता है, बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। जैसे इस सेट में बाइनरी ऑपरेशन नहीं था, तो अब कब होगा बाइनरी ऑपरेशन सिखाता हूँ आपको। देखो, अगर मैं इस सेट को बदल के क्या ले लेता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर मैंने ले लिया नेचुरल नंबर का सेट, क्या ले लिया, नेचुरल नंबर का सेट, तो इसका मतलब एक सेट में तो मैंने लिखे n क्रॉस n के एलिमेंट। n क्रॉस n का मीनिंग क्या होता है, इसमें ऑर्डर्ड पेयर आएंगे इस टाइप के, 1, 2, 2, 3, वो सारे एलिमेंट आएंगे, और दूसरे साइड मैंने लिया n। तो इसका मतलब बाइनरी ऑपरेशन है क्या, एक ऐसा फंक्शन है, उस फंक्शन को हम स्टार नाम दे रहे हैं जो किसी सेट के क्रॉस प्रोडक्ट को उसी सेट के साथ मैप कर दे रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे स्टार बाइनरी ऑपरेशन होगा जो n क्रॉस n के मेंबर को n के साथ मैप करेगा। अब ध्यान दीजिए वो ऑपरेशन कैसा है, n में एलिमेंट कैसे हैं, 1, 2, 3, 4 डॉट डॉट ऐसे हैं। यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ स्टार। अब स्टार का मीनिंग क्या हुआ, अगर स्टार को मैं एडिशन कहता हूँ तो इसका मतलब ये हुआ कोई भी दो नेचुरल नंबर आप उठाओगे n में से, उन दोनों को ऐड करोगे। ऐड, ये देखो ये जी के एलिमेंट, जी मतलब यहाँ नेचुरल नंबर का सेट है, उन दोनों को ऑपरेट करने का मतलब यहाँ क्या लगाया मैंने, ये तो n क्रॉस n था, यहाँ पे स्टार क्या है, एडिशन है। n क्रॉस a + b अगर आपका नेचुरल नंबर मिल गया तो एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा नेचुरल नंबर में। एडिशन जो हो जाएगा मेरा बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा किसमें, नेचुरल नंबर में। ये मैंने जी लिखा था, n क्रॉस n में दिखा रहा हूँ मैं आपको, एडिशन बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। इसका मतलब जी, ये क्वेश्चन बना हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ सकता है। स्टार, ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन क्या है, ये होती है बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन, ठीक है। ये जो लिखा है ये वाला ना, ये बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। अब आप बताओ मुझे, क्या आप दो नेचुरल नंबर को ऐड करके हमेशा नेचुरल नंबर प्राप्त करोगे,
दो नेचुरल नंबर को ऐड करके क्या हमेशा नेचुरल नंबर फाइंड होगा? यस, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ आप, उन दोनों को ऑपरेट मतलब एडिशन करोगे तो हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। उन दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तब भी हमेशा आपको नेचुरल नंबर ही मिलेगा। इसका मतलब नेचुरल नंबर में एडिशन भी बाइनरी ऑपरेशन है और नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। क्या ऐसा होगा कि दो नेचुरल नंबर को आप उठाओ और उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करो और हमेशा वो नेचुरल नंबर ही मिले? तो इसके लिए मैंने एक नेचुरल नंबर लिया, एक लिया, दो नेचुरल नंबर लिए, ये क्या 1 - 2 करके नेचुरल नंबर मिलेगा? आप कहेंगे ये नेचुरल नंबर तो हो ही नहीं सकता। इसका मतलब नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। सब्ट्रैक्शन जो है नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन वही होगा जो बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को रखेगा। अब बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी हो क्या रही है सर? यहाँ पे उन दो नंबर को क्या कर रहा हूँ मैं, उन दो नंबर को मैं एडिशन दिया है तो ऐड कर रहा हूँ, मल्टीप्लिकेशन दिया है तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो यहाँ से आपने क्या सीखा? यहाँ से आपने सीखा कि कोई भी दो नेचुरल नंबर उठा के उनको ऐड करके नेचुरल नंबर मिलता है, कोई भी दो नेचुरल नंबर उठाओ उनको मल्टीप्लाई करके नेचुरल नंबर मिलता है। लेकिन जैसे ही आप उनको सब्ट्रैक्ट करते हो तो ज़रूरी नहीं है कि नेचुरल नंबर मिले। एक भी प्रॉपर्टी फेल कर दे रहा है, दो नंबर भी प्रॉपर्टी को फेल कर दे रहे हैं तो वो बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को क्या कर रहा है? फेल कर रहा है। तो सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। अब सुनिएगा ध्यान से, अगर सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं है तो क्या अब मैं दूसरे सेट को ले सकता हूँ? मैं दूसरा सेट लेता हूँ, इंटीजर में समझाता हूँ आपको। सेट ऑफ इंटीजर लिया, सेट ऑफ इंटीजर में एडिशन को भी देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में सब्ट्रैक्शन को भी देखते हैं, सेट ऑफ इंटीजर में मल्टीप्लिकेशन को भी देखते हैं और सेट ऑफ इंटीजर में डिवीज़न को भी देख लेते हैं, कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन हो रहे हैं, कौन कौन से नहीं हो रहे हैं। फिर मैं अगर आपको समझाऊं बाइनरी ऑपरेशन की और बढ़िया डेफिनेशन, तो वो ये कहता है किसी भी सेट के किन्हीं दो एलिमेंट को उठाओ, ए और बी आप सेट में से उठाओ, नॉन एम्प्टी सेट में से, वो सेट कोई भी हो सकता है। अगर उनको आप इस केस में क्या करोगे? उन दोनों को ऐड करोगे। इस केस में आप क्या करोगे? उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे। इस केस में आप क्या करोगे? उन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। इस केस में आप क्या करोगे? उन दोनों को डिवाइड करोगे। हर केस में किसी भी एलिमेंट को उठा के ये हमेशा ऐसा मिलता है तो वो स्टार आपका बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। स्टार का मतलब एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। तो अब देखो, पहले देख लेते हैं एडिशन में क्या ऐसा हो रहा है। इसका मतलब किन्हीं भी दो इंटीजर को आप उठाओगे, इंटीजर को, तो जब उनको ऐड करोगे तो आप जानते हो इंटीजर को ऐड करके इंटीजर ही मिलता है। दिस इज क्लोजर प्रॉपर्टी ऑल्सो, क्लोजर प्रॉपर्टी भी कहते हैं इसको। इसका मतलब एडिशन तो बाइनरी ऑपरेशन है इंटीजर में। अब दूसरी चीज देखो, फॉर ऑल ए कॉमा बी आप जेड में से उठाते हो, उन दोनों को अगर सब्ट्रैक्ट करते हो तो तब भी आपको इंटीजर ही मिलेगा। कोई भी इंटीजर उठा लो, उनको सब्ट्रैक्ट करो तब भी तो इंटीजर मिलेगा आपको। अब उसके बाद इसका मतलब सब्ट्रैक्शन भी बाइनरी ऑपरेशन है इसमें। उसके बाद आपने क्या किया? किन्हीं दो इंटीजर को उठाया, किन्हीं दो इंटीजर को उठाया आपने और उनको कर दिया मल्टीप्लाई। तो उन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो अगेन क्या मिलता है आपको? इंटीजर मिलता है। तो यहाँ से ये भी बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। क्या डिवीजन में ऐसा होगा? डिवीजन में देखो, एक इंटीजर उठाया आपने a = 3, दूसरा इंटीजर उठाया b = -6। चलो -6 न उठा के -7 उठा लेता हूँ मैं। अब आप देखो, या प्लस का ही 7 उठा लो, कोई बात नहीं। तो जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे a/b तो क्या आपको 3/7 इंटीजर मिलेगा? नहीं मिलेगा 3/7 इंटीजर। तो इसका मतलब डिवीजन जो है इंटीजर में बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर रहा है। तो डिवीजन इन इंटीजर इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। डिवीजन जो होगा, क्योंकि वो प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है, तो इसका मतलब डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। एडिशन था, सब्ट्रैक्शन भी था, मल्टीप्लिकेशन भी था, डिवीजन नहीं हुआ। तो ये प्रॉपर्टी आपको समझाई मैंने, किस तरीके से आप चेक करेंगे
इस तरीके से बाइनरी ऑपरेशन को चेक किया जाएगा। एक और एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको, वो एग्जांपल लेके चलता हूँ मैं किसका, रियल नंबर का एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, रियल नंबर में क्या कहा मैंने, फिर वही डेफिनेशन देखते हैं। रियल नंबर में एडिशन को देखते हैं, फिर रियल नंबर में मल्टीप्लिकेशन को देखते हैं, इसी तरीके से रियल नंबर में सब्ट्रैक्शन को देखते हैं, फिर रियल नंबर में हम डिवीजन को भी देख लेते हैं। तो इन सब को चेक करते हैं कि ये कौन कौन से बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को रख रहे हैं। तो इसके लिए मैंने जो डेफिनेशन पहले बताई थी वैसे ही कराऊंगा आपको, देखिएगा। सबसे पहले किन्हीं भी दो रियल नंबर, फॉर ऑल का साइन लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, कोई भी दो, फॉर ऑल a, b जैसे ही मैंने लिखा ना, आर फॉर रियल नंबर हियर, यहाँ आर रियल नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कोई भी दो मेंबर उठाओगे, कोई भी हो सकते हैं वो, उन दोनों को आप ऐड करोगे तो हमेशा आप पाओगे कि रियल नंबर ही मिलेगा। जब तक हम कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं पढ़ रहे होते हैं तो रियल नंबर सबसे बड़ा होता है। इन जनरल सेट थ्योरी के अंदर सबसे बड़ा नंबर रियल नंबर ही होगा, क्योंकि सेट थ्योरी हम क्लास 11th में पढ़ते हैं। तो 11th में पहला चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, तो तीसरा चौथा चैप्टर आएगा। तो कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट में हम वैसे यूज़ नहीं करते हैं डोमेन और रेंज निकालते समय, इन जनरल यूज होता है उसका भी, ठीक है। तो मतलब रियल नंबर से ही होगा। अब आप बताओ, दो रियल नंबर को ऐड करोगे तो हमेशा पाओगे रियल नंबर है। तो इसका मतलब एडिशन, रियल नंबर में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है। इसी तरीके से क्या दो रियल नंबर को आप जब लेते हो, उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हो तो आप हमेशा पाते हो अगेन रियल नंबर ही मिल रहा है। तीसरा केस देखो, कोई भी दो रियल नंबर आप उठाते हो, कोई भी दो रियल नंबर आप उठाते हो, उन दोनों को आप सब्ट्रैक्ट करते हो, तब भी आप पाते हो कि रियल नंबर ही मिल रहा है। तब भी क्या मिल रहा है, रियल नंबर ही मिल रहा है। और उसके बाद आप ध्यान देंगे, अगर किन्हीं भी दो रियल नंबर को आप उठाते हो और ऑल a, b आप r में से उठाते हो, उन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड करने के बाद भी आपको हमेशा क्या मिलता है, उन दोनों को जब आप डिवाइड करते हो तो डिवाइड करने के बाद भी आपको हमेशा क्या मिलता है, रियल नंबर मिलता है या नहीं, चेक करके देखो इसको मिलता है नहीं मिलता, इसको देखो। इन जनरल देखोगे आप तो आपको लगेगा हमेशा ऐसा होता है, लेकिन मैंने एक रियल नंबर लिया 1 और दूसरा रियल नंबर लिया 0। आप जानते हैं 1 और 0 दोनों रियल नंबर होते हैं। जैसे ही मैंने 1/0 किया तो ये एक इनफाइनाइट आएगा, दिस इज नॉट ए रियल नंबर। तो इसका मतलब डिवीजन इज नॉट बाइनरी ऑपरेशन इन रियल नंबर। देखो कितनी इंटरेस्टिंग चीज आ गई कि डिवीजन रियल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है। सर सब्ट्रैक्शन तो है, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, लेकिन डिवीजन में कहाँ फेल हुआ, एक भी प्रॉपर्टी, एक भी एलिमेंट ऐसा आप दिखा दो जो प्रॉपर्टी को फेल कर रहा है, तो इसका मतलब प्रॉपर्टी फेल मानी जाती है। तो इसका मतलब ये डिवीजन जो होगा नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, फेल कर देगा। मैं समझता हूँ बाइनरी ऑपरेशन को आप समझ गए होंगे। एक बार इसको और दोबारा ट्राई करेंगे तो बाइनरी ऑपरेशन ढंग से आपकी समझ में आने लग जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं। बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। ये बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होगी। अब देखो आप आगे ज़रा सा और मैं अगर बात करूं बाइनरी ऑपरेशन में ही ज़रा सा और आगे ले चलूं तो इसको समझना आप। अब एक नया वर्ड मैं आपको बता रहा हूं, ये बाइनरी ऑपरेशन से रिलेटेड। अगला आता है एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, ठीक है। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर बताते हैं आपको। एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर की डेफिनेशन लिखता हूं मैं पहले यहाँ पे। ए नॉन एम्प्टी सेट, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट हो सकता है। ए नॉन एम्प्टी सेट, ए नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है, नॉन एम्प्टी सेट विथ टूगेदर, विथ कैसे लिखेंगे इसको, विथ वन और मोर, विथ वन और मोर, और लिखा है ध्यान दो, विथ वन और मोर
बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन मतलब कोई भी नॉन एम्प्टी सेट ऐसा जो एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को रखता है, वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन इज कॉल्ड, उसको आप क्या कह दोगे, इज कॉल्ड एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। इसको आप क्या कह दोगे सर, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कह दोगे। एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को रखने वाला कोई भी नॉन एम्प्टी सेट जो एक या एक से अधिक बाइनरी ऑपरेशन को अपने पास रखता है, वो हमेशा क्या कहलाता है, एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कौन कौन बनाएगा कौन कौन नहीं बनाएगा, उसको समझाने की कोशिश करता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे कौन कौन बनाएगा कौन कौन नहीं बनाएगा। अगर मैं आपसे कहूँ एक या एक से अधिक लिखा है मैंने, आर जो होता है एडिशन में ये एक स्ट्रक्चर बनाता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। आर जो होगा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, एक या एक से अधिक लिखा ना, ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर आपका होगा। नेचुरल नंबर का सेट एडिशन में बाइनरी ऑपरेशन रखता है, इसमें नेचुरल नंबर में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है, ये भी एक एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। इंटीजर का सेट, इसमें एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है, इंटीजर में एडिशन एज वेल एज सब्ट्रैक्शन दोनों बाइनरी ऑपरेशन होते हैं। रेशनल नंबर में एडिशन बाइनरी ऑपरेशन होता है, इसका मतलब दो रेशनल नंबर को ऐड करके भी आपको हमेशा क्या मिलेगा, रेशनल नंबर मिलेगा। और क्यू नॉट में, क्यू नॉट का मतलब ये हुआ रेशनल नंबर में से जीरो हटा दो, उसमें डिवीजन आपका ये जो मल्टीप्लिकेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। मतलब जीरो हटाना पड़ेगा ना, क्योंकि अदरवाइज अगर रेशनल नंबर में जीरो लेता हूँ तो रियल नंबर वाली वही वाली प्रॉपर्टी हो जाएगी 1/0 वाली। तो इसका मतलब इसलिए हमने जीरो हटा दिया है। क्यू नॉट का मतलब होता है नॉन जीरो रेशनल नंबर। तो ये सारे के सारे एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर हैं। अब आप कहोगे कि एक ऐसा बताओ जो नहीं है, तो उसमें मैं एग्जाम्पल लिख दूंगा, नेचुरल नंबर में सब्ट्रैक्शन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। रियल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। नेचुरल नंबर में डिवीजन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है तो ये भी एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर नहीं है। तो एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कौन कौन होते हैं और कौन नहीं होते हैं, बाइनरी ऑपरेशन किसे कहते हैं, वो सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको बता दी कि क्या बाइनरी ऑपरेशन है, क्या आपका एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो हमने इसमें सीखा बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन के साथ साथ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें बेसिक है मॉडल अलजेब्रा का। ठीक है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें मैं इतना ही आपको करा रहा हूँ। इससे अगले लेक्चर में हम देखेंगे कि ग्रुप क्या चीज़ होता है और ग्रुप की और प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, उन सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इतना आप देखिए पहले इसको डिटेल में। इसी तरीके से क्वेश्चन भी एग्जाम में इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है।